सी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन। सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लें? No, today we will not start. I am telling that we are doing of the chapter which we have completed. That is chapter number 4. ओके सर। NCERT solutions. आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे? Yes, yes. रफ लिख लीजिए एक बार, बाकी आपको यू हैव द PDF दिस वन ऑलरेडी सर्कुलेटेड, NCERT solutions आर देयर। आपको जितने नोट्स में दिए हैं, आपको वीडियो दिए हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये एक तो मैंने कुछ पेज आपको देता हूँ डेली हर एक चैप्टर में, वो और आपको वीडियो भी रिपोर्ट अपन करते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप मतलब फॉर यू। ओके, so first question is compare the properties of electrons, protons and okay, so what we will be doing। अब सबसे बड़ी गलती हम लोग when we are writing the answers, अब चेतना जब नहीं आई थोड़ा आपको बेटा अच्छे से नोट्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया क्या? हाँ, तो उसमें नोट्स दोबारा से डालूंगा, आप सबका प्रिंट निकलवा लीजिए और पढ़िए। हम क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चों के साथ में देखा है, अपन 8वीं तक कई गलतियां करते हैं, हमें मिटानी। जैसे कोई कंपेयर करने के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन का लिख दिया, फिर इधर प्रोटॉन का लिख दिया, फिर इधर न्यूट्रॉन का लिख दिया। आस्किंग अबाउट डिस्क्रिप्शन, आस्किंग कंपैरिजन बिटवीन दीज, ठीक है ना। तो कंपैरिजन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, उसको टेबल करते हैं अपन, ठीक है। एक तरफ क्या लिख दिया हमने, इलेक्ट्रॉन लिख दिया, तरफ प्रोटॉन और एक तरफ न्यूट्रॉन। एक दिन आ जाओ तो दूसरी क्लास से चौक गए, इतने से काम नहीं चलेगा, और पास वाली क्लास ले। आप चाहें तो इसके से बना सकते हैं इसको, ये कलाकारी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर 1 डाला, आप चाहें तो यहाँ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। इनकी जगह कौन सी है, लोकेशन कहाँ पर है, क्या करिएगा, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, यू कैन सी द आंसर्स इन द PDF ऑल्सो। यस, वेयर दे आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द ऑर्बिट which are around the nucleus, that means outside of they are inside the nucleus, and same with this one, inside nucleus। ठीक, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, these are found in the nucleus, present in the nucleus। तो आपको थोड़ी आजादी है कि आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट मेन कंटेंट शुड नॉट बी चेंज। मेन कंटेंट ये है, ये कहां पर है, इन द न्यूक्लियस। ये बात आपको चेंज नहीं करनी है, बाकी आप सेंटेंस फ्रेम कैसे, फ्री टू दैट डू दैट। सेकेंड वन, चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नो चार्ज। अगर जिस बच्चे ने थ्योरी के साथ अच्छे से पढ़ा है वो क्या लिख सकता है। थर्ड वन, मास, मास इज नेग्लिजिबल, क्योंकि हमने देखा कि जितना है उसका कितने से डिवीजन करें, 2000 तो इसका मास कितना आता है, तो मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है।
और इसके लिए हम ये दे सकते हैं इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, और इसका लिख सकते हैं इक्वल टू प्रोटॉन, यानी बराबर हो गया। सिंपल लाइन बना दी गई और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, आपसे बनाइए कि नीचे आपके स्पेस नहीं रहे, इसको मिटा दीजिएगा। पेंसिल है ताकि यू कैन, तो 3 डिफरेंस हो गए। एक तो किस सर कभी फोर्थ तो लोकेशन लिखने हो तो कि कवर किया, क्या लिखना बताओ तो बेटा। फोर्थ अगर आपके ध्यान में बताइए क्या है, आपके माइंड में है तो यू कैन राइट। सर किसने जितना डिस्कवर किया इन्हें, इलेक्ट्रॉन Yes. प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को? बट ध्यान रखिएगा कि वो आदमी ने डिस्कवर किया है, तो हम आदमी तो सब एक जैसे है कि नहीं, वो डिफरेंस नहीं हुआ। मैं बोलूं कि और इसमें शुभ अवसर में क्या करें, तो आप बोलेंगे 9th क्लास का स्टूडेंट है टीचर है, बट है तो आदमी ना, नहीं सॉरी कोई बात नहीं ठीक है ना, तो है तो आदमी ना, तो वो डिफरेंस अपन डिस्कवरर जो है उसका नाम अपन डिफरेंस होना चाहिए कि ये छोटा बच्चा है, ठीक है, ये डिफरेंस हो सकता है। बट आदमी आदमी कि इसको जन्म किसने, आदमी ने दिया, हमको भी आदमी ने दिया, तो ये डिफरेंस लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, लगता है। ठीक है, और कोई बात इस आंसर में? सर रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज तो बेटा हो गया ना, या नेगेटिव चार्ज है, सेकंड पॉइंट हो गया चार्ज। हाँ, that is covered. This is enough to explain the difference between these 3 particles which are found in an atom. इसमें प्रोटॉन्स में इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, इक्वल टू मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, इक्वल, अपन ने पढ़ा था ना उस टाइम। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, तो इस तरह से बेटा आपको आंसर ले, अब क्योंकि आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, तो आपके पास ये पीडीएफ है, आप बाद में इसको लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम? ध्यान रखिएगा, थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर, आपकी बुक में 3 names are there, 3 scientists names are there which are to the structure of an atom. एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम किया था। सबसे पहले थॉमसन, देन रदरफोर्ड एंड देन बोर। जो मॉडल लिया था दैट इज करेक्ट वन, दैट इज राइट वन, एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इनमें कुछ कमियां थी इसके अंदर, ठीक है। थॉमसन ने क्या बोला था? इट इज प्लम पुडिंग बेस्ट, इट इज प्लम पुडिंग लाइक स्ट्रक्चर, कि इसमें जो स्पेस होता है दैट इज ऑलमोस्ट कवर्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन्स क्या एम्बेडेड रहते हैं बीच बीच में। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज केवल कहाँ होता है और वो सेंटर में होता है, हर एक जगह नहीं होता है। वो क्या बोला है कि पूरा गोला बन, ये गोला ही क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स, दे आर नोन एज सेल्स और ऑर्बिट, इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो इनका मॉडल ये था। तो आप ये चीज लिमिटेशंस पूछ रहा है, लिमिटेशन मतलब आपको कमियां बताई उसके अंदर, ठीक है ना। ये क्या था? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर नहीं आता है तो मॉडल समझाने बैठ जाते हैं, डायग्राम और सब बनाने, पूरा पेज भरते हैं और फिर नंबर आता है उसमें। तो बोले सर हमने तो पूरा डायग्राम बनाया, बहुत अच्छे से बनाया था, कल भी किया था उसने, ऐसा ही बोलेंगे।
और फिर भी आपने नंबर 0 दे दिया। भाई क्वेश्चन को समझो, कह रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल। उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, कमियां क्या थी, वो पूछना है। तो ये बताएं कि ये कह रहा है कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर इज देयर, एक गोला है जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये लिमिटेशन नंबर 1 कि द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट एवरीवेयर, दिस इज concentrated in the center which is in the nucleus, and it is embedded everywhere in between the space which are they getting। पर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का स्पेसिफिक लोकेशंस है which are in the orbital। सेकंड कमी ये हो, 2 कमी बतानी है। आपको कमी बतानी, आप थोड़ा कि ऐसा है पर ये ठीक बात नहीं है, ऐसा आपको बताना करना उसको। तो इस तरह से आंसर आप फ्रेम करेंगे ना। तो अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ, बुक इस लैंग्वेज के आधार पर नहीं, आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कंटेंट मस्ट बी करेक्ट होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर हो। ओके, अब रदरफोर्ड पूछ रहा है। तो सेकंड, रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस, इसने थोड़ी बात ही बोली कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, दैट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। थोड़ा इस तरह से दिया था मॉडल। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अराउंड, ठीक है ना। ये बात इसने बोली थी किसने, रदरफोर्ड ने। पर आप ये जानते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि ऑर्बिट, थोड़ा ऑर्बिट वर्ड उसने काम में लिया था, बट उसने कुछ, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता है तो इट विल एक्सेलरेट एंड इट विल एनर्जी, वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, और लूज इट विल फॉल डाउन इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड अनस्टेबल, एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो था, उसने दोनों की कमियों को ध्यान में रखे एक ऐसा मॉडल दिया दैट इज एक्सेप्टेड टिल नाउ। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमें आंख से दिखता नहीं है, ये चीज हमें आंख से नहीं दिखती है। डीएनए हमको आंख से दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो थोड़ा उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। तो वो जैसे उसमें गोल्ड पार्टिकल्स के थ्रू पार्टिकल्स को उसने भेजा, तो उसने देखा कि कुछ तो क्रॉस हो गए और कुछ वापस आ गए। उसने देखा वापस आया तो यहाँ पे ये हो सकता है, और क्रॉस हो गया इसका मतलब यहाँ पे सेल्स है, चार्ज नहीं, और कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, जो किनारे से इसके टच हुए वो डिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन यहीं पे। तो इन्होंने इस तरह के निकाला है और उन्होंने इस प्रकार का मॉडल डिजाइन किया। बट ऐसा नहीं है हाँ मेरे को उधर वहां पे है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है हमें, बहुत दिखी नहीं है, बट दे आर साइंटिफिकली अप्रूव्ड एंड दे आर 100% करेक्ट, उसमें कमी नहीं बता सकता है। ओके, बोर्स मॉडल, अब बोर के मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। तो आप तो सीधी बात है 1, 2, 3 ये तीनों मॉडल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनकी क्या फीचर्स हैं और इनकी 2 की कमियां पूछेगा, यानी यहां से बन सकते हैं। थॉमसन का मॉडल क्या था, और बोर का मॉडल क्या, 3 क्वेश्चन तो ये तैयार हो गए, और 2 कमियां होगी और रदरफोर्ड की लिमिटेशन, तो 5 क्वेश्चन टोटल तैयार हो गया। इस बच्चे ने अगर ये तीनों मॉडल अच्छे से पढ़े हैं, वो 500 क्वेश्चन का जवाब आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। सर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा है, तो हम गोल्डस्टीन लिखे या फिर रदरफोर्ड? रदरफोर्ड ने मॉडल दिया है, वो उसने डिस्कवर नहीं किया है। रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर का मॉडल दिया, बट ही हैज नॉट डिस्कवर्ड एनी पार्टिकल, ठीक है ना। तो आप उसका भी लिखेंगे,
इनकी बोर्ड ने कोई चीज डिस्कवर करी थी क्या? डिस्कवर किया था क्या? वो डिस्कवर 3 डिफरेंट है और एटॉमिक मॉडल देने वाले 3 लोग हो सकता है उनमें से कोई या फिर इनसे कोई डिफरेंट भी हो। हाँ तो ये तो पढ़ा है बेटा अपन ने। ये तो बात आपको शायद क्लियर, देखो इसमें बुक है, गोल्डस्टीन है, थॉमसन है, 3 साइंटिस्ट आपके, पिक्चर्स भी आपकी बनी है बुक में, देखो एक बार। थॉमसन जो है इसने किसको? न्यूट्रॉन को। चैडविक ने न्यूट्रॉन को और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन। समझ गए? तो देखो भाई ये शायद मुझे लगता है पिछले चैप्टर की बात है, बट ना इसी चैप्टर की बात है। थॉमसन ने उसको, गोल्डस्टीन ने प्रोटीन को और चैडविक ने न्यूट्रॉन को। मैंने कोड भी बताया था के लिए दिया था ये। थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स, गोल्डस्टीन प्रोटॉन और चैडविक न्यूट्रॉन्स के बीच बीच में जो लिखा हुआ है ये पार्टिकल्स के नाम, ठीक है ना? तो इसे याद रहेगा आपको। अब आप लेंगे थॉमसन, यहाँ भी काम नहीं कर सकता है डबल। मैं एज ए टीचर और मैं किसान की तरफ भी, अपना मेरा खेत है तो मैं किसान भी हो सकता हूँ, टीचर भी हो सकता हूँ, वो तो अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो ये गोल्डस्टीन और चैडविक थे, खोज करके दी, हो सकता है उसके बाद उनकी काम की कैपेसिटी नहीं रही या फिर काम करने की इच्छा नहीं रही। तो साइंटिस्ट में कंफ्यूज हमें नहीं होना है। ओके, तो बोर के मॉडल की बात करते हैं। बोर के मॉडल की सीधी सी बात है कि इन सेंटर देयर इज ए न्यूक्लियस which is having proton plus neutron and it charged. Around this nucleus there are some discrete cells. It means separate cells are there which are known as orbits. Electrons are revolving but orbit ये एक ही बात, ठीक? So but are revolving which are located in this orbit, they don't lose, which was the drawback of Rutherford. वो रेडिएट नहीं करते हैं, लूज नहीं करते हैं, that's why they don't fall in the nucleus. अगर वो इसमें फॉल हो गए तो एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो इसमें फॉल नहीं, ठीक है ना? तो ये कमी को इसने दूर कर दिया। तो बोर का मॉडल ऑलमोस्ट परफेक्ट है, ठीक? डायग्राम भी बना सकते हैं आप। ऑल द प्रोपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। देखो अपना तो था ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कंपेयर करना। अब ये कह रहा है तीनों मॉडल को कंपेयर करो। तो आपको क्या करना है, मैंने ऑलमोस्ट बातें आपको बता दी है, उन्हीं बातों को आपको अलग बताना। कैसे? एक टेबल बनाई, यहाँ पे आपने यहाँ पे टेबल बनाई, ये तो छोटी बना रहा हूं मैं, यहाँ पे एक टब क्या लिख दिया? थॉमसन एंड बोर, और यहाँ पे इसकी मेन बात लिख दी कि वन पॉजिटिव स्पेयर इज देयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इतनी बात लिख दी। रदरफोर्ड में क्या लिखना है? वन न्यूक्लियस इज देयर इन विच प्रोटॉन्स आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड in the orbit and they radiate energy and lose energy and they can fall in the nucleus, ठीक? और बोर के मॉडल में ये बताना है one positively charged nucleus is there in which and neutron, 2 particles are there and around them, around this nucleus discrete cells are there which are known as orbits. Electrons are
specific orbits and these cells are known as AL एंड आप वो फॉर्मूला भी यहाँ पे बता सकते हैं शॉर्ट में ये लिख कोई दिक्कत इसमें? इस तरह से आपको टेबल समझाना है। कंपैरिजन जहां पूछे, डिफरेंस जहां पूछे, ये और ड्रॉ ए टेबल। परफेक्ट परफेक्ट इसका तरीका यही है। ठीक, ओके। समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। आपको क्या करना है? समराइज करना है। बुक कोड बोलती है कि 18 एलिमेंट्स जो फर्स्ट हैं उनका ही आपको कोड बताना, मतलब सॉरी ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो आपको देखो एक तरीके बताता हूं, कुछ बच्चों ने तो उसको याद भी कर लिया होगा, दोबारा से बता देता हूं कि अब इनको याद कैसे करें। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। तो तरीका है, देखो भाई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, इसका मतलब वो दोनों एक साथ वर्ड है। है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इनके, हाँ दूर दूर है। उसका रीजन ये है कि उनकी नेचर नहीं मिलती है, इसलिए हम उनको सेव करते हैं। लिखने के लिए, आपको याद करने के लिए साथ में लिखा है। गैस है, बट दिस इज एक्टिव एंड दिस इज इनर्ट। इनएक्टिव है क्योंकि इसके आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे, इसलिए दिस इज इनर्ट गैस, दिस इज नॉट रिएक्टिव। तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन गैसेज आर इनर्ट गैसेज बिकॉज इनके आउटर सेल में इस हीलियम को छोड़ के 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो किसी को न तो देते हैं, न लेते हैं, न शेयर करते हैं। बोले हमारे पास कुछ साधन हो, हम अपना काम खुद कर लेंगे, किसी की जरूरत हमें नहीं है। तो ऐसे कई लोग बोलते हैं शादी हम कर, तो भाई इनके पास इंतजाम पूरे हैं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन हीलियम कर लिया। इसको लीबेब स्नोप ने कोड बना लो अपना, लीबेब स्नोप ने, इस सी को मैं सह बोल रहा हूं, लीबेब नोफ है ने, इसका नामज अल पस कल आर। ये ऐसे तरीके हैं जो हमने 11वीं क्लास में, और आज भी इनके कोड हमको याद है, आगे भी याद है, कक्का शक्ति वक्र, तो वो अभी रहने दीजिए। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। तो कभी जी आप इनको इस तरह से पढ़ा था आपने, और इसका एटॉमिक नंबर भी आप 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 तक आपको याद करना है। अब ये क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको समराइज करना है जो इन 18 एलिमेंट्स पे लागू हो। हमारा मेन ये है कि ये लिखना है। कुछ बच्चे बोलेंगे आपने तो ये क्लास में बताया था, अरे मैंने तो बताया था, आंसर तो दूसरा है। तो हमारा माइंड यहाँ नहीं वहाँ नहीं कि वहाँ कुछ काम चल रहा है, उधर आज फंक्शन है, आज से शाम को आज अच्छा कुछ होने वाला है। माइंड को यहाँ रखो, वर्तमान में, भूतकाल या भविष्य काल में मत रहो, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, ठीक है ना। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ पीछे, मतलब उसको नहीं बोल रहा हूँ, सब लोगों को बोल रहा हूँ, और जो जितने बच्चे ऑनलाइन उनको भी बोल रहा हूँ। अपने आउटेज पे नहीं होना चाहिए, आउटेज मतलब बाहर नहीं होना चाहिए, यहीं पर होना चाहिए। तो और आवाज में मुझे लगता है ऑनलाइन वाले बच्चे जितने अच्छे से आसानी से सुन आ रही है बेटा, किसी को बीच बीच में कट रही है, वॉइस में जरा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम देखो किसी का भी हो सकता है, फ्रॉम माई एंड एंड ऑल्सो, कोई सी साइड से। ओके, सो रूल नंबर की हमारा फॉर्मूला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फिल्ड अप इन डिफरेंट ऑर्बिट्स इज गिवन बाय 2n²। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और आपको जो लाइन वो आपको इसमें लिखनी है।
कि the electrons, number of electrons which are in different cells or orbits is represented by this formula 2n square. Okay, where n is the number of सेल, ऑर्बिट लिखिए ज्यादा, सेल से बढ़िया वर्ड क्या है? ऑर्बिट है। सेल से बढ़िया वर्ड है ऑर्बिट है। सो वी कैन रिप्रेजेंट देम। सो फॉर के, द के इज सेल नंबर 1, so n is equal to 1 and number of electrons found in this one is equal to 2 into 1 is equal to 2. So the K cell has the capacity to get the electrons are 2 इसमें हाइस्ट आ सकते हैं, and so on you can write for L, M and N. थोड़ा सा आप ऐसे करके K का लिखिए, सॉल्व कर दीजिए, ज्यादा डिटेल में मत बताइए, ठीक? ओके है, ये तो पहला हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। दूसरा हमारा जो है सेकेंड, outermost cell can number of can have highest number of electrons, highest whatever may be the capacity of those one, किसी 32 होती है, फिर भी हाईएस्ट आउटरमोस्ट सोर्स का होता है। अब हर एक एलिमेंट का अलग अलग होगा, किसी का के है, जैसे हाइड्रोजन का के है तो लिथियम का एल, और इनमें से किसी का ए भी है, तो वो आउटरमोस्ट सेल फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ओके, अब इन द फिलिंग जो होगी, द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज। स्टेप वाइज का मतलब पहले के में भरेंगे, ए फुल होगा तो एल में जाएंगे, जब एल फुल होगा एल में 8 आ जाएंगे तो एम में जाएंगे, कि एल में आपने 7 भर दिया और एम में आपने 1 भर दिया। पहले इसकी कैपेसिटी 8 है तो इसमें 8 भरो, फिर एम में जाओ, अगर एन में जाओ। तो ये 3 हमारी समरी है इसकी, ठीक? बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बताओ ना। ठीक है, यस बेटा, यू आर आस्किंग समथिंग? सर आज कौन कौन आया है वो बताओ ना, कैमरा स्विच करके। अच्छा, दे वांट टू सी यू ऑल। ओ कितने सारे? हाँ, ये many सब are coming. हाँ ठीक है, हाँ, 1-2 दिन में पता लग जाएगा सबको। अरे आओ, इधर क्या है कि जेल थोड़ी है, दिस इज द वेयर मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, पॉजिटिव थिंग्स आर हैपनिंग। ये आप भी है, सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या नहीं है बताओ? यहाँ पे सरस्वती मान है कुछ आशीर्वाद देने के लिए, और हमारा परिवार है, हमारी पूरी दुनिया की किताबों का ज्ञान यहाँ पर है, तो क्या चीज नहीं है बताओ? यहाँ पे आपके आने की देर है, ठीक है ना? तो एक गाना भी है, आइए आपका इंतजार था। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से ऑनलाइन ऑफ कर रहा हूँ, अभी टाइम हो गया है।